खुद से बात करना एक आदत है जिसमें हर कोई लिप्त होता है। हम खुद से बात करना बंद नहीं कर सकते और हम खाना और पीना बंद कर सकते थे। हम सिर्फ अपनी आंतरिक बातचीत की प्रकृति और दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। हम में से अधिकांश इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान है कि हमारी आंतरिक बातचीत हमारे जीवन की परिस्थितियों के कारण है। हमें बताया जाता है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि मनुष्य की सोच उसकी आंतरिक बातचीत में निर्धारित पटरियों का पालन करती है? जिस पटरियों पर वह मर चुका है, वह उस दिशा में बदलने के लिए जिस दिशा में वह जाना चाहता है, उसे अपनी पूर्व बातचीत को स्थगित करना चाहिए, जिसे बाइबल में बूढ़ा आदमी कहा जाता है, और उसके मन की भावना में नवीनीकृत होना चाहिए। भाषण मेरी तस्वीर है। इसलिए अपना मन बदलने के लिए उसे पहले अपना भाषण बदलना होगा। भाषण का मतलब वह मानसिक बातचीत है जिसे हम खुद के साथ चलाते हैं। दुनिया अनंत संभावित मानसिक परिवर्तनों का एक जादू चक्र है, क्योंकि वे अनंत संख्या में संभावित मानसिक बातचीत हैं। जब मनुष्य आंतरिक बातचीत की रचनात्मक शक्ति का पता चलता है, तो वह जीवन में अपने कार्य और अपने मिशन का एहसास करेगा। तब वह एक उद्देश्य के लिए कार्य कर सकता है। ऐसे ज्ञान के बिना वह अनजाने में काम करता है। सब कुछ उन मानसिक बातचीतों की अभिव्यक्ति है जो हमारे अंदर चलती हैं, बिना कि हम उनसे अवगत हों। लेकिन हमें इसके बारे में जागरूक होकर उद्देश्यपूर्ण कार्य करना चाहिए। मनुष्य की मानसिक बातचीत उसके जीवन को आकर्षित करती है। जब तक उसकी आंतरिक बातचीत में कोई बदलाव नहीं आता, तब तक उस व्यक्ति का व्यक्तिगत इतिहास वही रहता है। हमारी आंतरिक बातें बदलने से पहले दुनिया को बदलने का प्रयास करना चीजों की प्रकृति के खिलाफ संघर्ष है। मनुष्य निराशाओं और दुर्भाग्यों के एक ही चक्र में घूम सकता है। उन्हें अपनी नकारात्मक आंतरिक बातचीत के कारण नहीं, बल्कि दूसरों के कारण होने के रूप में देखता है। यह बहुत दूर प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा मामला है जो खुद को अनुसंधान और प्रयोग के लिए उधार देता है। रसायनज्ञ जिस सूत्र का वर्णन करता है, वह इस विज्ञान के सूत्र से अधिक निश्चित रूप से साबित नहीं है, जिसके द्वारा शब्द उद्देश्य वास्तविकता में पहने जाते हैं। एक दिन एक लड़की ने मुझे अपने कार्यस्थल की समस्याओं के बारे में बताया। वह मानती थी कि उसके प्रयासों की अनुचित आलोचना और अस्वीकृति हुई। उसकी कहानी सुनने पर मैंने समझाया कि अगर वह उसे अनुचित सोचती है, तो यह एक निश्चित संकेत है कि उसे खुद एक नए बातचीत के टुकड़े की आवश्यकता थी। उसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अपने नियोक्ता से मानसिक तर्क कर रही थी, क्योंकि दूसरों को वही सुनाई देता है जिसे हमने छुपा कर रखा था। उसने स्वीकार किया कि उसने दिन भर मानसिक रूप से उसके साथ बहस की। जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है, तो वह अपने नियोक्ता के साथ अपनी आंतरिक बातचीत को बदलने के लिए सहमत हुई। उसने कल्पना की कि उसने उसे उसके अच्छे काम के लिए बधाई दी है और उसने बदले में उसकी प्रशंसा और दयालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया है। उसकी बड़ी खुशी के लिए उसने जल्द ही पाया कि उसका खुद का रवैया उन सब चीजों का कारण था। उसके नियोक्ता का व्यवहार खुद को उलट गया। यह हमेशा उसकी मानसिक बातचीत को प्रतिबिंबित करता रहा। मैं शायद ही कभी किसी व्यक्ति को अकेले देखता हूं बिना यह सोचे कि वह कौन सी बातचीत का टुकड़ा बांधा है। वह किस अनजान रास्ते पर चल रहा है जो इतना अद्भुत है। हमें जागरूक रूप से जीवन लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान यही है। दूसरा मनुष्य हम सब में स्वर्ग से प्रभु शरीर में आत्म जागरूक होने की कोशिश कर रहा है कि वह अपने पिता के व्यवसाय के बारे में हो सकता है। अपने पिता की नकल करने, वचन का गुरु बनने, अपने आंतरिक बातें का गुरु बनने के लिए उसकी कड़ी मेहनत क्या है, ताकि वह हमारी इस संसार को प्रेम के राज्य के समान बनाए। भविष्यद्वक्ता ने कहा, चाहे वह परमेश्वर की नकल करे प्रिय बच्चों के रूप में, मैं परमेश्वर की नकल कैसे करूंगा। खैर, हमें बताया जाता है कि भगवान उन चीजों को कहते हैं जिन्हें नहीं देखा जाता है जैसे वे देखे गए हैं, और अनदेखी देखी जाती है। लड़की ने अपने नियोक्ता से प्रशंसा और दयालुता की मांग की। उसने अपने नियोक्ता के साथ इस आधार पर एक काल्पनिक बातचीत की कि उसने प्रशंसा की थी और उसने किया। हमारी आंतरिक बातचीत हमारे जीवन की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करती है। हमारी व्यक्तिगत दुनिया हमारे स्वयं के आंतरिक भाषण का आत्म प्रकटीकरण है। हमें बताया जाता है कि मनुष्य जो कोई बेकार वचन बोलेगा, वह उसका विवरण देंगे, क्योंकि वे अपने वचनों से न्याय प्राप्त करेंगे और उनके वचनों से निंदा की जाएगी। हमने खुद को नकारात्मक आंतरिक बातचीत के लिए छोड़ दिया, फिर भी जीवन की कमान बनाए रखने की उम्मीद की। हमारी वर्तमान मानसिक बातचीत अतीत में नहीं चलती जैसा कि मनुष्य मानता है।
वे हमें व्यर्थ या निवेश किए गए शब्दों के रूप में सामना करने के लिए भविष्य में आगे बढ़े। मेरे वचन ने कहा, भविष्यद्वक्ता मेरे पास शून्य नहीं लौटेगा, परंतु वह जो मैं चाहता हूं वह पूरा करेगा, और जो कुछ मैंने उसे भेजा है वह सब चीजों में समृद्ध होगा। मैं एक दोस्त की मदद करने के लिए अपना वचन कैसे कहूंगा? मैं कल्पना करूंगा कि मैं उसकी आवाज सुन रहा हूं, कि वह शारीरिक रूप से मौजूद है, कि मेरा हाथ उस पर है। फिर मैं उसे उनके सौभाग्य पर बधाई देता हूं, उसे बताता हूं कि मैंने उसे कभी बेहतर दिखते नहीं देखा है। मैं सुनता था जैसे मैंने उसे सुना। मैं कल्पना करूंगा कि वह मुझे कह रहा है कि उसे कभी बेहतर महसूस नहीं हुआ है, वह कभी खुश नहीं हुआ। और मैं जानता हूं कि इस मौके का उपयोग करके क्या किया जा सकता है। और यह मेरे पास शून्य नहीं होगा, परंतु यह उस चीज में समृद्ध होगा जिसे मैंने उसे भेजा था। अब यह समय स्वीकृति और विकास का है। यह दिन उद्धार और पुनर्निर्माण का अवसर है। यह केवल वही है जो अब किया जाता है, जो आता है, भले ही इसके प्रभाव कल तक दिखाई नहीं दे सकते। हम जोर से नहीं बुलाते, बल्कि गहन ध्यान के आंतरिक प्रयास से बुलाते हैं। ध्यान से सुने, जैसे कि आपने नई संभावनाएं बनाने का काम शुरू किया हो। जीवन की घटनाएं और संबंध आपके शब्दों और आपके विचारों के प्रतिबिंब बनते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने निश्चित और सीमित दृष्टिकोण से दूसरों की क्षमता को नकार देते हैं, उन्हें दयालु और उदार होने से रोक देते हैं। हमारे दृष्टिकोण मानसिक बातचीत के रूप में हमारे भीतर प्रकट होते हैं। पूरी इच्छा के परिसर से आंतरिक बातचीत जानबूझकर परिस्थितियों को बनाने का तरीका है। हमारी आंतरिक बातचीत हमेशा खुशी में हमारे चारों ओर दिखाई देती है। इसलिए जो हम बिना देखना और सुनना चाहते हैं, उसे हमें अंदर देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण प्रकट संसार हमें यह दिखाता है कि हमने शब्द का किस प्रकार का उपयोग किया है। यदि आप नियंत्रण आंतरिक बोलने की इस कला का अभ्यास करते हैं, तो आपको भी पता चलेगा कि यह कह पाना कितना रोमांचक है। और अब मैंने आपको यह होने से पहले बताया है कि जब यह हो जाता है, तो आप विश्वास कर सकते हैं कि आप अपने आंतरिक भाषण की अपार रचनात्मक ऊर्जा को मानसिक भावनात्मक स्तर से शारीरिक स्तर तक बदलने और चैनल करने के लिए अपनी कल्पना का सचेत रूप से उपयोग करने में सक्षम होंगे। और मुझे नहीं पता कि ऐसी प्रक्रिया की क्या सीमाएं हैं। यदि कोई है तो क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपकी बातें इससे मेल खाती हैं? आपको पता होना चाहिए कि क्या आप अपना लक्ष्य हासिल करेंगे, या जैसा कि नबी ने पूछा, क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं सिवाय कि कोई सहमति नहीं हो सकती? और इसका जवाब है नहीं, वे नहीं कर सकते। जिन दोनों को सहमत होना चाहिए वे आपकी आंतरिक बातचीत और वांछित राज्य हैं। यही वह है जो आप देखना और सुनना चाहते हैं, बिना आपको अंदर देखना और सुनना चाहिए। मनुष्य की प्रगति का प्रत्येक चरण उसकी कल्पना के सचेत अभ्यास से होता है, जो उसके आंतरिक भाषण को उसकी पूरी इच्छा के अनुरूप करता है। अपनी आंतरिक बातचीत को अपनी इच्छाओं के अनुरूप नियंत्रित करते हुए बाकी सभी प्रक्रियाएं पीछे छूट जाती हैं। तब हम बस स्पष्ट कल्पना और इरादे से कार्य करते हैं। हम इच्छा पूरी होने की कल्पना करते हैं और उस आधार से मानसिक बातचीत करते हैं। सही आंतरिक भाषण वह भाषण है जो आपके आदर्श को साकार करने के लिए आपका होगा। दूसरे शब्दों में यह पूरी इच्छा का भाषण है। अब आप समझेंगे कि प्राचीन कितना बुद्धिमान था जब उसने हमें हर्मेटिका में बताया। वे दो उपहार हैं जिन्हें ईश्वर ने अकेले मनुष्य को दिया है और किसी अन्य नश्वर को नहीं दिया है। ये दोनों मन और भाषण है, और मन और भाषण का उपहार अमृता के बराबर है। यदि कोई मनुष्य इन दो उपहारों का सही प्रयोग करता है तो वह अमरों से कुछ भी अलग नहीं होगा, और जब वह छोड़ देता है तो उसका शरीर, मन और भाषण उसके मार्गदर्शक होगा, और उनके द्वारा उसे देवताओं और आत्माओं की सेना में लाया जाएगा जो आनंद प्राप्त कर चुके हैं। इसके जरिए आप जीवन की स्थिति और परिस्थितियां निर्धारित कर सकते हैं। शुरुआत में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। शब्द ने कहा कि हर्मेस पुत्र है और मन शब्द का पिता है। वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं, क्योंकि जीवन शब्द और मन का एकीकरण है। आप और आपकी आंतरिक बातें, सभी शब्द एक हैं। यदि आपका मन आपकी आंतरिक बातचीत के साथ एक है, तो मन में बदलना बातचीत में बदलना है। यह सबसे गहरी अंतर्दृष्टि की एक चमक थी जिसने पॉल को लिखना सिखाया। भ्रष्ट बूढ़े आदमी को पिछली बातचीत को स्थगित करो और अपने मन की आत्मा में नवीनीकरण करो। नए आदमी को पहने, नए मनुष्य को अपनाएं और अपनी सोच को पुनर्निर्मित करें, अपनी आंतरिक बातचीत को बदलें।
भाषण और मन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषण का प्रभाव मन को बदल सकता है। भविष्यद्वक्ता शमूएल ने कहा, यहोवा ने मेरे द्वारा बोला और उसका वचन मेरी जीभ में था। यदि प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता की जीभ में होता है तो प्रभु का मुंह जो वचन बोलता है वह भविष्यद्वक्ता का मन होना चाहिए, क्योंकि आंतरिक बातचीत मन में उत्पन्न होती है और जीभ में छोटे छोटे भाषण आंदोलन पैदा करती है। भविष्यद्वक्ता हमें बता रहा है कि भगवान का मुंह मनुष्य का मन है, कि हमारी आंतरिक बातचीत भगवान का वचन है जो हमारे बारे में जीवन पैदा करता है, जैसा कि हम इसे अपने भीतर पैदा करते हैं। बाइबल में तुम्हें बताया जाता है कि वचन तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे दिल में तुम्हारे बहुत करीब है ताकि तुम ऐसा करो। देखो, मैंने आज जीवन और अच्छाई, मृत्यु और बुराई, आशीर्वाद और शाप तुम्हारे सामने रखा है। जीवन का चयन करें। जीवन की परिस्थितियां खुद से बाहरी किसी शक्ति से नहीं बनाई जाती हैं। वे शर्तें हैं जो आपकी पसंद की स्वतंत्रता उन विचारों के प्रयोग से उत्पन्न होती है जिनका आप जवाब देंगे। अब स्वीकृत समय है, यह उद्धार का दिन है। जो कुछ भी अच्छी रिपोर्ट है, इन बातों पर विचार करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य परमेश्वर के वचन से बन जाएगा जो तुम्हारा वर्तमान आंतरिक बातें हैं। आप अपनी आंतरिक बातचीत से अपना भविष्य बनाते हैं। दुनिया को ईश्वर के वचन से फंसाया गया था। यह आपकी आंतरिक बातें हैं। खेतों पर देखो, तिल तिल था, मक्का मक्का था, अंधेरे में चुप्पी जानती थी। भाग्य उद्देश्य के लिए पैदा होता है जो उत्पत्ति का सत्य प्रकट करता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास और समर्पण करना होगा। आपके मन में जो विचार पूरी प्रक्रिया शुरू करता है वह विचार है जिसे आप सत्य मानते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि सत्य कल्पना की तीव्रता पर निर्भर करता है, तथ्यों पर नहीं। जब लड़की ने सोचा कि उसका नियोक्ता अनुचित है तो उसके व्यवहार ने उसकी कल्पना की पुष्टि की। जब उसने उसके बारे में अपनी धारणा बदल दी तो उसका व्यवहार उस परिवर्तन को दर्शाता है। यह साबित करता है कि एक धारणा यद्यपि गिर जाती है, यदि बने रहती है तो सत्य में कठोर हो जाएगी। मन हमेशा उस धारणा के अनुसार व्यवहार करता है जिससे वह शुरू होता है। इसलिए सफलता का अनुभव करने के लिए हमें यह मानना चाहिए कि हम सफल हैं। हमें अपनी कल्पना के स्तर पर पूरी जागरूकता के साथ जीना चाहिए, जानबूझकर इसे साकार करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान समय में बाहरी तथ्य आपकी धारणा की सच्चाई से इनकार करते हैं। यदि आप अपनी धारणा पर बने रहते हैं तो यह सच बन जाएगा। निशान पीछे हैं, लेकिन वे कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। खुद की एक नई अवधारणा मानना उस हद तक आपकी आंतरिक बातें या ईश्वर के शब्द को बदलना है और इसलिए नए मनुष्य को पहन रहा है। हमारी आंतरिक बातें हालांकि दूसरों द्वारा सुनी नहीं गई हैं, भविष्य की परिस्थितियों में पुरुषों के सभी सुनने वालों और धमकियों की तुलना में अधिक उत्पादक होती हैं। आपका आदर्श अवतार आपकी प्रतीक्षा करता है और जब आप खुद इसे स्वीकार करते हैं तभी इसे जन्म देने की क्षमता मिलती है। स्वयं को उस रूप में परिभाषित करें जो आप बनना चाहते हैं, फिर उस व्यक्ति को साकार होने के विश्वास और भावना के साथ पूर्ण करें। धर्म का सच्चा परीक्षण उसके इस्तेमाल में है, लेकिन हो सकता है कि उसे बचाव के लिए एक चीज बना दिया हो। यह तुम्हारे लिए है कि शब्द बोले जाते हैं। जो विश्वास करता है वह धन्य है, क्योंकि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही जाती हैं वह पूरी होगी। इस विचार को अपनाएं, अपने भविष्य के स्वरूप की कल्पना करें और उसे साकार करने के प्रति निष्ठावान रहें, क्योंकि जीवन छवि बनाने का प्रशिक्षण स्थान मात्र है। इसकी कोशिश करें और देखें कि क्या जीवन आपकी कल्पना के मॉडल पर खुद को आकार नहीं देगा। संसार में सभी चीजें मनुष्य के भीतर की बातों के सदुपयोग या दुरुपयोग को दिखाती हैं। नकारात्मक आंतरिक बातें जैसे बुराई और ईर्ष्या भविष्य के संघर्ष और तात्कालिक जेलों का प्रारंभिक आधार बनती हैं। इन्हें लगातार दोहराने से व्यक्ति ने ऐसी नकारात्मक आंतरिक बातचीत को अपनी आदत बना लिया है। इनसे वह अपनी असफलता को सही ठहराता है, दूसरों पर कटाक्ष करता है, परेशानियों को बढ़ाता है और चारों ओर विष फैलाता है। इस शब्द का इतना दुरुपयोग दुनिया की हिंसा को स्थायी बनाता है। आत्म के परिवर्तन की आवश्यकता है कि हम किसी दिए गए वाक्यांश पर ध्यान करें, एक वाक्यांश जिसका अर्थ है कि हमारा आदर्श साकार हो गया है, और आंतरिक रूप से इसे बार बार पुष्टि करें जब तक कि हम आंतरिक रूप से इसके अर्थ से प्रभावित नहीं हो जाते, जब तक कि हम उसके कब्जे में न हों। अपने महान आंतरिक विश्वासों या बातचीत को कड़ी मेहनत करें। आपसे उन्हें अपने सिवा कुछ भी नहीं ले सकता।
कोई भी चीज इन विचारों को हकीकत बनने से नहीं रोक सकती। सभी चीजें ईश्वर के वचन से, आपकी कल्पना से उत्पन्न होती हैं, जो आपकी स्वयं की आंतरिक बातचीत है, और हर कल्पना अपने शब्दों को कटाती है जो उसने आंतरिक रूप से बोला है। सफलता का महान रहस्य पूरी इच्छा के परिसर से बातचीत में एक नियंत्रण है। सफलता के लिए आप जिस कीमत का भुगतान करते हैं वह अपनी पूर्व बातचीत को छोड़ना है, जो बूढ़े आदमी असफल आदमी की है। हम में से कई लोगों के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने के लिए सचेत रूप से जिम्मेदार होने का समय आ गया है। जानबूझकर और स्वेच्छा से हमारी कल्पना का उपयोग आंतरिक रूप से सुनने और कहने के लिए करना, केवल जो हमारे आदर्श के अनुरूप है, सक्रिय रूप से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला रहा है। हर बार जब हम दूसरे की ओर से प्यार से अपनी कल्पना का अभ्यास करते हैं तो हम सचमुच उस पर परमेश्वर की मध्यस्थता कर रहे हैं। मानसिक भावनात्मक स्तर से शारीरिक स्तर तक ऊर्जा को बदलने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने में हमेशा एक प्रतिभागी के रूप में अपनी कल्पना का प्रयोग करें, एक दर्शक के रूप में नहीं। अपनी इंद्रियों का विस्तार करें, देखें और कल्पना करें कि आप वही देख रहे हैं जिसे आप देखना चाहते हैं, कि आप वही सुन रहे हैं जिसे आप सुनना चाहते हैं, और वही छू रहे हैं जिसे आप छूना चाहते हैं। ऐसा करने से बेहद जागरूक हो जाते हैं। अपनी काल्पनिक स्थिति को वास्तविकता के सभी स्वर और भावना दें। जब तक आप अपने अंदर उपलब्धि का मूड और राहत की भावना जगाते हैं, तब तक ऐसा करते रहें। यह कल्पना का उद्देश्यपूर्ण चुने गए ढंग से किया जाने वाला इस्तेमाल है, प्रदर्शन की निष्क्रिय स्वीकृति से पूरी तरह अलग। कल्पना के इस सक्रिय स्वैच्छिक प्रयोग से ही दूसरा मनुष्य स्वर्ग से प्रभु मनुष्य में जागृत हो जाता है। पुरुष कल्पना को एक खेल, सपने की संकाय कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह वास्तविकता का प्रवेश द्वार है। कल्पना वांछित राज्य का रास्ता है। यह वांछित राज्य का सत्य है और उस राज्य का जीवन वांछित है। क्या आप इसे पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं? तो क्या आप जानते हैं कि आप अपनी कल्पना में जो करते हैं वह हमारी कल्पना के चक्र के भीतर एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है। जीवन का पूरा नाटक बार बार बनाया जा रहा है। कल्पना के साहसिक और सक्रिय उपयोग के माध्यम से हम अपना हाथ फैला सकते हैं और 10,000 मील दूर एक फ्रेम को छू सकते हैं और उसके अस्तित्व के सूखे होंठों पर स्वास्थ्य और धन ला सकते हैं। यह दुनिया की हर चीज का रास्ता है। हम अपनी शारीरिक सीमाओं से परे और कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन कल्पना हमें वर्तमान के पोर्टलों के माध्यम से वर्तमान में अपने सपनों का पूर्ण जीवन जीने की मांग करती है। पूरे थाई को सहन करना चाहिए। कल्पना को कहीं और स्थानांतरित करते हुए इसे यहां और वहां का अनुभव बनाएं। कोशिश करें और देखें। आप हमेशा बता सकते हैं कि क्या आप अपनी आंतरिक बातचीत को देखकर भविष्य के सपने को वर्तमान तथ्य बनाने में सफल रहे हैं। जब आप अंदरूनी रूप से वही बोलते हैं जिसे आप सच में शब्दों में कहेंगे और सक्रिय रूप से उसी स्थान पर खड़े होते हैं, तो आप सफल हो चुके हैं। और आप इन आंतरिक वार्तालापों से और आपके भीतर जिन भावनाओं से वे जगाते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा, क्योंकि अकेले एक शक्ति लाभ कमाता है। कल्पना से जुड़े दिव्य दर्शन की शक्ति को पहचानें। हम जो कुछ भी मिलते हैं वह हमारा शब्द दिखाई देता है, और जो हम अब नहीं समझते हैं वह हमारे आंतरिक बातचीत की अज्ञात ताकतों और हमारे भीतर उन भावनाओं से जुड़ा हुआ है जो वे हमारे भीतर जन्म देते हैं। यदि हमें यह पसंद नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो यह एक निश्चित संकेत है कि हमें मानसिक आहार में बदलाव की आवश्यकता है। हमें कहा जाता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर शब्द से जीवित रहते हैं। और परमेश्वर के मुंह का मनुष्य का मन बनने की खोज पूरी करने के बाद एक ऐसा विचारशील मन जो शब्दों और आंतरिक संवाद पर केंद्रित रहे, हमें अपने मन में सिर्फ उम्दा और सकारात्मक विचारों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि शब्द और संवाद से ही हमारी दुनिया आकार लेती है। प्रेम का भगवान हाथ तुम्हारी भूख और प्यास उन सब महान और अच्छे रिपोर्टों के लिए उठाने देता है, और तब तक तुम अपने हाथ उठाने से पहले तुम भूखे हो जाओ, जब तक कि एक कप में प्रेम नहीं भर गया या एक कटोरे में प्रेम ने आशीर्वाद नहीं दिया। शायद आपको फिर कभी नहीं कहना होगा, मैं क्या कह रहा हूं। हे सब अत्यधिक शक्तिशाली मानव शब्द, मैंने यह क्या कर दिया है। हमारी दुनिया इन्हीं से विनिर्मित होती है।